बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? उम्मीद है सब खैरियत से होंगे। आज मैंने बनाया है बहुत ही ज़बरदस्त मटन का मैंने यखनी पुलाव बनाया है, बन्नू पुलाव भी आप इसे बोलते हैं। और इसमें एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट्स डालने वाली हूँ आज मैं, जैसा कि आपने देख ही लिया होगा थंबनेल पर मैंने लगाया है। तो मैंने आप इसको किस तरह से ऐड किया है और ये किस वजह से ऐड किया है, ये तो वीडियो आपको देखने के बाद ही पता चलेगा। जब आप आगे एंड तक मेरी वीडियो ज़रूर देखिएगा। देखें इतना ज़बरदस्त हमारा मटन पुलाव ये तैयार हुआ है। आप लोग इसके लिए जो चीज़ें चाहिए वो देख लीजिए। 1 kg हमने इसके अंदर मटन का गोश्त लिया है, चर्बी वाला, इसमें हड्डी भी है और इसके अंदर गोश्त भी है बराबर। इसकी दोनों चीज़ें हमने ली हैं। गरम मसाले में 6 से 7 काली 10 से 12 होंगी काली मिर्च, लौंगे ली हैं, ज़ीरा लिया है, 4 से 5 अदद हमने बड़ी इलायची, 3 अदद हमने पत्ते लिए हैं, बिरयानी पत्ते, इसके अलावा और नहीं जाएगा इसमें। 2 प्याज स्लाइस करके लिए हैं, लहसुन अदरक 1-1 चम्मच मैंने पेस्ट बना लिया है। कुटा हुआ धनिया है, बारीक कुटा हुआ धनिया 1 टेबल स्पून, नमक है और 1/2 टेबल स्पून इसमें चाइनीज़ सॉल्ट है। हरी मिर्चें ली हैं मैंने, ये आप देख सकते हैं कि कितनी हरी मिर्चें हैं। मुझे चावल मेरे थोड़े ज़्यादा हैं, इस वजह से मैंने ली हैं। या आप चाहें तो इसकी जगह दखनी वाली मिर्चें भी यूज़ कर सकते हैं। मैं गोश्त को सबसे पहले तैयार कर लेती हूँ यखनी को। इसके लिए मैंने सिर्फ थोड़ा सा ऑयल डाला है अपने कुकर के अंदर, ताकि ये गोश्त हमारा जब हम इसमें डालें तो ये लगे नहीं। इसके बाद हम गरम मसाला डाल देंगे, ये अपना फ्लेवर दे दे तो हम बाकी चीज़ें डालेंगे। 1 मिनट से भी थोड़ा टाइम लगेगा, आप इसको थोड़ा सा भून लें। इसके बाद हम हमने अपना मटन ऐड कर दिया है। बहुत टेस्टी और लजीज पुलाव बना है ये, और इंशाल्लाह आपको भी ये रेसिपी ज़रूर पसंद आएगी। आप लोगों से एक रिक्वेस्ट है कि अगर अभी तक आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह की वीडियोज़ आपको मिलती रहें। देखें बाकी जो मैंने इसके अंदर हम मसाले प्याज वगैरह काटी थी, लहसुन अदरक और प्याज, वो मैंने इसके अंदर शामिल कर दी है। अब मैं तकरीबन 1 से 1.5 जग इसमें पानी डालूँगी, क्योंकि मुझे इसमें यखनी बचानी भी है और इतना भी हो कि हमारे सब मसाले भी इसके साथ अच्छे से मेल्ट हो जाए और गोश्त भी हमारा बहुत ज़बरदस्त सा टेंडर हो जाए। बस इसको मैं ढक कर रख दूँगी 30 से 40 मिनट के लिए। हमारा गोश्त बेहतरीन हो जाता है 30 से 40 मिनट के अंदर। मटन है तो थोड़ा कम टाइम लगता है, लेकिन मैंने इसको 45 मिनट में इसको हमने हटाया था सीटीज़ के। बाकी जो चीज़ें हैं वो भी मैं आपको बता दूँ। ये हरी मिर्चें और ये 2 अदद टमाटर स्लाइस कर लिए हैं, इनका मुझे पेस्ट तैयार करना है। कुकर में हमारा गोश्त जब तक गल रहा है, हम इसके लिए चावलों के लिए मसाला तैयार कर लेंगे। तो इसके लिए हमें ऑयल चाहिए 1 कप, तकरीबन 1 कप हमने ऑयल लिया है, क्योंकि 1 किलो ही हमारे पास राइस है। उसके बाद ये जो मैंने टमाटर और हरी मिर्च का पेस्ट बनाया है वो इसके अंदर मैं ऐड कर दूंगी। लाल मिर्च हम इसमें ऐड नहीं करते हैं, क्योंकि वो अपना कलर छोड़ देती हैं और ये बन्नू पुलाव की ख़ास रेसिपी है। तो इसमें चावलों का कलर थोड़ा सा डल आना चाहिए, मतलब ना ब्लैक पर जाए और ना ही इसमें कोई रेडिश पर आए। तो इसी वजह से सिर्फ हरी मिर्चों में ही बनेगा ये। और टमाटर भी आप चाहें तो इसकी जगह दही भी ऐड कर सकते हैं, या दोनों चीज़ें भी ऐड कर सकते हैं। और अगर आप चाहें तो हरे टमाटर भी ऐड कर सकते हैं। ये टोटली आपके ऊपर डिपेंड करता है। 1 टेबल स्पून नमक मैंने डाला है इसके अंदर, और ये जो बचा हुआ हमारे पास चाइनीज़ सॉल्ट था ये भी हमने इसमें ऐड कर दिया है। बाकी तो हमने यखनी में डाल दिया था। उसका टेस्ट बहुत ही मज़ेदार आता है। और पकवान सेंटर में जब भी पुलाव बनाया जाता है तो उसमें लाजमी ये यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये फ्लेवर बहुत अच्छा देता है और हमारी यखनी को भी और चावलों में भी बहुत अच्छे से जायका हमारा बैठ जाता है। देखिए बेहतरीन सा हमारा गोश्त तैयार भी हो चुका है और हमारी यखनी भी तैयार है। थोड़ी देर हम मसाले को भूनेंगे। उसके बाद हम इसमें तकरीबन हाफ़ कप से थोड़ा सा कम मेरे पास दही था, तो मैंने इसमें डाल दिया। ज़्यादा हमें इसको मेहनत नहीं लगती, बस आप एक बार कुकर में इसको गोश्त को तैयार कर लें। अब इसके मेन इंग्रेडिएंट की तरफ आते हैं। देखें हमें पुलाव में कलर देने के लिए
गरम मसाला तो हम ज़्यादा ऐड नहीं कर सकते, तो इसके लिए हम इसके अंदर चाय की पत्ती शामिल करने वाले हैं। 1 टेबल स्पून के करीब हमने इसके अंदर चाय की पत्ती ले ली है। कोई भी आप चाय पत्ती ले सकते हैं, उसके आप इस तरह से पोटली बनाकर मसाले में शामिल कर दें ताकि ये अपना कलर दे दे। ये आप पे डिपेंड करता है, अगर आप इसका ज़्यादा कलर लाना चाहते हैं तो आप इसके अंदर 2 टेबल स्पून भी शामिल कर सकते हैं। और इसको अब हम पका लेंगे। इससे कोई जायके में फ़र्क नहीं आता और इसका कलर बिल्कुल वैसा ही आता है जैसे हमें चाहिए होता है। 3 से 4 मिनट तक मैंने इसको पकाया। मैं थोड़ा सा पानी ऐड करूँगी इसके अंदर ताकि ये अपना कलर अच्छी तरह से निकल कर आ जाए इसका, और ये मसाला हमारा थोड़ा सा कलर चेंज कर ले। अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगे तो इसे प्लीज़ लाइक ज़रूर कर दीजिएगा। अब मैंने जो इसमें यखनी और गोश्त था वो सब शामिल कर दिया है। जैसे ही इसमें जोश आने लगेगा मैं इसमें चावल ऐड कर दूँगी। बस आसानी से झटपट हमारा ये पुलाव तैयार हो जाता है और इसका जायका बिल्कुल वैसा ही आएगा जैसे आपने अगर बन्नू पुलाव खाया होगा। स्पेशल रेसिपी है ये, तो आपको ज़रूर इसका टेस्ट बिल्कुल सेम ही लगेगा। और इसके अंदर मैंने थोड़ा सा गरम मसाला भी ऐड किया है, वो मैं रिकॉर्ड करना भूल गई हूँ, तो वो आप लोग ज़रूर ऐड कर दीजिएगा। तकरीबन ½ टेबल स्पून पिसा हुआ गरम मसाला मैं इसके अंदर डालूँगी। पानी मैंने अपने हिसाब से रखा है, आपके चावल जिस तरह से पानी उठाते हो आप वो उतना पानी इसमें डाल सकते हैं। पुदीना डाल देंगे इसके अंदर खुशबू के लिए, क्योंकि जब चावलों के साथ पकेगा तो इसकी बहुत प्यारी सी महक उठती है। लेकिन चावल हमारे बिल्कुल पानी खुश्क हो चुका है और ये ख़तरनाक खुशबुएँ आ रही हैं इसके अंदर से, और इसके चावल भी आप देख सकते हैं कितने ज़बरदस्त हमारे हो चुके हैं। सिर्फ अब हम इसमें जो बकाया पुदीना था वो डाल देंगे और अब हम इसको दम पर लगाने वाले हैं। उम्मीद करती हूँ आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आई होगी। जब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़। आपसे नेक्स्ट वीडियो में मुलाकात होती है।